यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो गया था हमारा। अब देखो बेटा यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो चुका है, तो एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी और क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब क्या है और वेक्टर का मतलब है, दोनों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो स्केलर का मतलब देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्केलर जो होती है ना बेटा, इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड, नॉट अ एटीट्यूड। सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, एटीट्यूड नहीं है इसमें, इसका डब्बा खाली है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में देखो मैग्नीट्यूड भी है और एटीट्यूड भी। एटीट्यूड का मतलब डायरेक्शन, क्या है, इसको इसका गोल पता है, इसको कहां जाना है और कहां नहीं जाना। आपका भी गोल फिक्स होना चाहिए बेटा कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। अभी से बिकॉज 9th और 11th छोटी क्लास नहीं होती बेटा, 9th और 11th में सोच लेना चाहिए कि आगे जाकर फ्यूचर में क्या करना है, राइट। अदरवाइज सोचते ही रह जाओगे, कर कुछ भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और एटीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना। और स्केलर क्वांटिटी मतलब कि जिसमें मैग्नीट्यूड ओनली है, नो डायरेक्शन, इसका कोई गोल फिक्स नहीं है बेटा, ये तो चलता जाएगा, लेकिन कहां जाएगा ये इसको खुद भी पता नहीं है ना, चलता जाएगा सिर्फ, राइट। वही इसका काम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मैंने यहां से आपको क्लियर कर दी। अब यहां से क्लियर करने का मतलब क्या है, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो अब देखते हैं डिस्टेंस। क्या है बेटा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में डिफरेंस क्लियर कर दूंगा आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। डिस्टेंस का मतलब जो टोटल लेंथ कवर करेगी बॉडी, क्या, जो टोटल लेंथ कवर करेगी बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और इसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। क्या? इसकी एसआई यूनिट जो है बेटा, क्या एसआई यूनिट जो है वो है मीटर। क्या है? मीटर। कौन सी यूनिट है इसकी? मीटर। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। इतना क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। नेक्स्ट, अब और कौन सी क्वांटिटी है बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब सिर्फ इसमें क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड। क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड, जो कि मैंने ऊपर बताया था आपको, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इन्वॉल्व। लेकिन डिस्टेंस में सिर्फ क्या होता है बेटा? इन्वॉल्व होता है क्या? ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। ओके नाउ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी यहां से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी क्लियर है आपका। नाउ यूनिट भी क्लियर है। अब इसमें बता देता हूं कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। d इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा और डिस्टेंस कैन नॉट बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस क्या नहीं होगा? कभी भी क्या नहीं होगा? नेगेटिव, नेवर बी, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। क्या नहीं होगा बेटा? जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होगा बेटा? नेगेटिव नहीं होगा। देख लो यहाँ पे और इसको राइट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव। यहाँ पे मैंने नेवर जीरो कर दिया बेटा, क्या होगा? नेगेटिव। कभी भी क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा और जीरो नहीं होगा। मतलब हम कुछ चल रहे हैं, कहीं से कहीं तक भी जाओ आप, लेकिन चल तो रहे हैं ना, डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं बेटा, राइट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे तो सर आपने बोल दिया कि टोटल लेंथ है वो है क्या? हमारी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेकिन बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा, दो पॉइंट के बीच की, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की जो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसको हम बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पॉइंट है, मैंने बेटा 2 पॉइंट्स ले लिए, ए और बी, दिख रहा है? चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शो करता हूं मैं, ए और बी दो पॉइंट है। अब यहां से इस तरीके से आप घूम के गए, फॉर एग्जांपल ये आपका स्कूल है और ये आपका क्या है? घर हो। एक तो आपका स्कूल और होम का डायरेक्ट सीधा रास्ता है, और एक आप क्या हाईवे टू भी जाते हो, मतलब घूम के जाते हो,
राइट। तो इसमें से आप कौन सा प्रेफर करोगे? शॉर्टकट। अगर पैदल जा रहे हो तो शॉर्टकट यूज करोगे, और बाइक से जाओगे तो फिर आप लॉन्ग में भी यूज कर सकते हो और शॉर्ट भी यूज कर सकते हो। चलो फॉर एग्जांपल आप इस रास्ते से गए, A to B आप क्या गए? उस वाले रास्ते से। लेकिन अगर हमको निकालना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अगर उसने बोला तो हम निकालेंगे क्या? तो A और B के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना बेटा, ये जो है वही क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो रिमेंबर इट, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो दो पॉइंट्स के बीच की क्या होती है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है इतना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके नहीं। नाउ नेक्स्ट ये क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी इंक्लूड है, राइट। नाउ सो इसका एक फिक्स्ड है लेकिन इसका फिक्स्ड नहीं है। क्लियर है ना? नाउ वो कहते हैं ना, इन दोनों में डिफरेंस एक और चीज से रिलेट कर देता हूं मैं, ठीक है, जो आपको याद रहेगा। इतनी ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। ये कह रहा है, डिस्टेंस कह रहा है डिस्प्लेसमेंट से कि इतनी ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं, राइट। इसके हौसले बड़े हैं बेटा डिस्टेंस के। किस तरीके से बड़े हैं? क्योंकि ये बेटा कभी भी जीरो नहीं हो रहा और ना नेगेटिव हो रहा है, चाहे कोई सी भी कंडीशन आ जाए, डिस्टेंस तो वो कवर कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा क्या हो रहा है? जीरो भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो रहा है, राइट। नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल है कि वो नेगेटिव हो जाए। तो क्या कहा इसने कहा, क्या कहा? देख जिंदगी, नाउ क्या कहा इसने? लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं, राइट। किसने कहा है? डिस्टेंस ने डिस्प्लेसमेंट से कहा है कि तू जीरो हो सकता है, मैं जीरो नहीं हो सकता। तू नेगेटिव हो सकता है, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी कर ले, तू कैसी भी कंडीशन खड़ी कर दे, मैं जीरो नहीं हूंगा। अगर चीज चल रही है, वो अगर थोड़ा सा भी चल रहा है, एक कदम भी चला, तो उसने डिस्टेंस कवर की है, तो मैं जीरो कभी भी नहीं होऊंगा और मैं नेगेटिव कभी भी नहीं होऊंगा। तो अपने दिमाग में से ये नेगेटिविटी को दूर कर लो और इनको अपनी नोटबुक में राइट कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये नोट्स हैं कंप्लीट, या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, या फिर इनको अभी लिखते चलो साथ में। ओके नेक्स्ट।